लगता है कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को उन्नति की तरफ आगे ले जा सकते हैं। परिवर्तन जब होता है जब दिखता है कि देश क्या नाम है पीछे चल रहा है, तो नए चेहरे को लाने की कोशिश की जाती है। अभी देश में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ही इज अ गुड पर्सन। इंडिया जो बनी है ये सभी क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर जो बनी है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी में आप देखेंगे पारिवारिक ज़्यादा हैं। उस हिसाब को देखते हुए उनका पिछला रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाएंगे वो लोग। अगर कहीं इस तरीके का दिखता है कि भाई बेरोजगारी हो रही है या किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो जीडीपी हमारी इतनी आगे ग्रोथ नहीं करती। आप देख सकते हैं देश आज की डेट में हर व्यक्ति रोजगार है, हर व्यक्ति को नौकरी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि देश सही चल रहा है और बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है। हमें लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस हिसाब को देखते हुए हमारा देश बहुत अच्छे हाथों में है और आगे देश आगे बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार कश्यप। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आपकी अगर राय ली जाए लोकसभा इलेक्शन पर, तो आपकी राय में कौन बेटर रहेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? लोकसभा के इलेक्शन को देखा जाए 2024 के, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे देश के लिए जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है, अभी कम से कम 10 सालों में तो हमने देखा अपने देश को ग्रोथ करते हुए, तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्रायोरिटी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, जैसे कि सर अभी मैं भाई साहब से बात कर रहा था, तो भाई साहब ने कहा कि सरकार बदलाव होनी चाहिए तो बेहतर विकास हो सकता है। तो जैसे इंडी गठबंधन बनाओ, तो भाई साहब की राय थी कि इंडी गठबंधन के लिए एक बार मौका मिलेगा, नई सरकार आएगी, नई मतलब तौर तरीकों से काम करेगी तो बेहतर ग्रोथ जो वो हो सकती है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि हम परिवर्तन जब भी चाहते हैं जब यदि देश में कुछ गलत कार्य हो रहा हो या देश के लिए कुछ ऐसी कार्य ना हो रहे हों जिससे कि रोजगारी या बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति देश की ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, देश में हमारा और देशों में नाम नहीं हो रहा हो, उस हिसाब को देखते हुए तो हमारा देश काफ़ी आगे चल रहा है और जीडीपी भी अभी देखी जाए तो 8.5 के समथिंग आई है। तो इस हिसाब से देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। तो परिवर्तन की तो ज़रूरत है ही नहीं। परिवर्तन जब होता है जब दिखता है कि देश क्या नाम है पीछे चल रहा है, तो नए चेहरे को लाने की कोशिश की जाती है। अभी देश में कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ही इज़ अ गुड पर्सन और उसके लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को उन्नति की तरफ आगे ले जा सकते हैं। सर ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस पर टीएमसी जो है वो बयानबाजी कर रही है कि जो असल मुद्दे हैं देश के उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मोदी जी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले। आपको भी लगता है कि मोदी जी का वहाँ जाना सही नहीं है लोकसभा इलेक्शन पर? देखिए, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हर राजनेता जो होता है वो अपनी पहचान बनाने के लिए और वोटों को लेने के लिए सभी देशों में और सभी राज्यों में जाने की कहने में वो कोशिश करता है कि अपना नाम हो, देश की पार्टी के लिए आगे वोट मिले। लेकिन वो जो जा रहे हैं किसी भी राज्य में जा रहे हैं, वो राज्य में वो नहीं है कि वोटों के लिए जाने हैं, उन्होंने राज्यों के लिए काम किया है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 जब से हटी है वहाँ कितना अच्छा माहौल है। अन्य राज्यों में भी आप देखोगे तो वहाँ भी कितने अच्छे हालात हैं। तो इस हिसाब को देखते हुए मुझे लगता है, तो मेरा कहना यही है कि देश बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ लोग होते हैं, वो लोग इसी तरीके के होते हैं कि क्या नाम है देश को भटकाने वाले लोग, उन्हें जानकारी कुछ होती नहीं है, बस उसी हिसाब से अपना बोलना है और कहते हैं। सर ये बताइए, जो इंडिया अलायंस बना हुआ है ये इलेक्शन में क्या प्रभाव डाल पाएगा? क्या मोदी जी की जो बहुमत आने वाली है उसमें से कटौती कर पाएगा इंडिया अलायंस? मुझे नहीं लगता। इंडिया जो बनी है ये सभी क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर जो बनी है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी में आप देखेंगे पारिवारिक ज़्यादा हैं। उस हिसाब को देखते हुए उनका पिछला रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाएंगे वो लोग। तो उस हिसाब देखते हुए मेरे को लगता है कि इंडियन लीग जो बनी है उससे कोई लाभ नहीं है उसका। अच्छा सर, ये जो विपक्ष ने जो ये मुद्दे बना रखे हैं, जैसे कि देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश का किसान जो है वो सड़कों पर उतर आया है, इतना ज़्यादा मतलब हाल बेकार हो रहे हैं देश के, तो ये जो मुद्दे रहे हैं ये इलेक्शन में क्या प्रभाव डालेंगे? क्या बीजेपी के लिए कुछ खामियां भुगतना पड़ेगा? क्या बीजेपी देश की जनता के साथ में अन्याय कर रही है? आपको भी लगता है? अगर कहीं इस तरीके का दिखता है कि भाई बेरोजगारी हो रही है या किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो जीडीपी हमारी इतनी आगे ग्रोथ नहीं करती। आप देख सकते हैं देश आज की डेट में हर व्यक्ति रोजगार है, हर व्यक्ति को नौकरी मिल रही है और यदि नौकरी भी नहीं मिल रही है तो वो इतना परिपक्व और शिक्षित होता है कि वो अपना कार्य खुद स्वयं करके अपना रोजगार बना सकता है। तो मुझे लगता है कि देश सही चल रहा है और बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है। हमें लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस हिसाब को देखते हुए हमारा देश बहुत अच्छे हाथों में है और आगे देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या हुआ? सुनील मौर्य। अच्छा, आपकी भी यही राय है मंदिर बनाकर गलत किया सरकार ने, मंदिर नहीं बनाना? नहीं, सही है। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं वहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, मंदिर तुम। अपनी सबकी सोच होती है, जो भी उनके माइंड में जो था वो बोल दिए। अच्छा, भाई साहब तो कह रहे हैं आपने मंदिर देखा था तो वहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर था ही नहीं, मस्जिद ही थी स्टार्टिंग से। अब पहले से रहा होगा कुछ विचार तभी तो बना। सर लोकसभा इलेक्शन अच्छा देखा तो किसी ने भी नहीं, 500 सालों से मुद्दा चला आ रहा था। सर किसने देखा होगा? हमारे पूर्वज थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ये बताइए सर, ये जो
ये जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस सब के बारे में तो मुझे पता नहीं है। बस जैसे केंद्र में सरकार है, वो ठीक काम कर रही है या बदलाव की मंशा होती है? सही है, सही है, बढ़िया। अच्छा काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? जी मैं भारत से हूँ। भारत से, मतलब यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अबरार है। अच्छा, अबरार जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में? केंद्र में जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है, बदलाव होने की आशंका आपको लगती है? देखिए, जब तक तब्दीली आती है तो हमारा मंत्रालय है, हमारा जो पार्लियामेंट वो अच्छी तरीके से काम करता है। और वही सरकार जब बार बार आती है तो उसमें ये बड़ी समस्याएं रहती है कि जो जिस तरह पहले कांग्रेस के ज़माने में इस तरह हुआ तो उस तरह बहुत सारे तरक्याती मंसूबे ठप हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तब्दीली आए। हाँ, और लीडरशिप एक नई आए तो हमारे भारत को एक नई उड़ान मिलेगी। तो हम चाहते हैं बदलाव करना चाहते हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन बना है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? इंडी गठबंधन जो है वो सरकार के लिए उखाड़ के फेंक पाएगा, जैसा कि वो बयान देते हैं? देखिए, जमहूरी मुल्क में ऐसी कोई भी सोच जो है बड़ी दस्तयास नहीं होती है, यानी दूर नहीं होती है। और हवा जिस रुख पे चलती है उस रुख से जो है बन जाता है। तो ऐसी गठबंधन जो सरकार है वो अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जो बनने चाहिए, बेस्ट मतलब सही चेहरा जो है वो राहुल गांधी है इस टाइम? नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं कहता हूँ, अच्छा, बल्कि हम इस बात की जो है आशंका जताते हैं कि जो लीडरशिप जिसकी स्ट्रांग हो उसको बनना चाहिए। ये नहीं होना कि बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता, इस तरह की जो सरकार परिवारवाद नहीं चाहते। वो नहीं चाहते। लेकिन जो लीडरशिप मजबूत हो और हमारे भारत को एक नई उड़ान दे सकती हो, उसको हम चाहते हैं कि वो नया चेहरा आए और भारत को लीड करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।